नमस्कार, IANA एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर है। उनका ये दौरा लगातार विवादों में है। पहले चीन की तुलना में भारत को पिछड़ा देश बताना और मोदी सरकार पर संविधान विरोधी बताने के आरोप को लेकर वो पहले ही बीजेपी के निशाने पर थे। अब उनकी एक मुलाकात ने नया विवाद पैदा कर दिया है। उन्होंने इल्हान उमर नाम की उस अमेरिकी सांसद के साथ मुलाकात की है जिनकी पहचान ही भारत विरोधी की है। अब इस मुलाकात पर बीजेपी राहुल गांधी पर सवाल उठा रही है। लंबे समय से बागी तेवर दिखा रहे कांग्रेस के पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने भी राहुल गांधी को निशाने पर लिया है। हम राहुल और इल्हान की मुलाकात के बाद उठ रहे सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले सुन लेते हैं इससे जुड़ी कुछ प्रतिक्रियाएं। बुनियाद बात जो महिला कहे कि भारत में हमारे मुस्लिम भाई बहन सुरक्षित नहीं है, उनके साथ जब राहुल गांधी दिखते हैं तो देश का ही नहीं हर देशवासी का भी अपमान करते हैं और मैं इसकी घोर निंदा करता। राहुल गांधी जी अब भारत के प्रति कोई संवेदना भी नहीं रखते। भारत को अपमान करना उनका एकमात्र एजेंडा है। मुझे लगता है देश का हर नागरिक, हर देशभक्त आज राहुल गांधी जी से बहुत घोर गुस्से में है। भारत को प्रभावित कर लिया करता था। आपको लगता होगा विदेश का प्रभाव, तो एक पंक्ति में कहते हुए अपना विषय समाप्त करना चाहूंगा। इन सारे लोगों के लिए जो आज भी अपना सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन अब्रॉड से ढूंढते हैं, अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि आरक्षण पे 50% की सीमा भी समाप्त होनी चाहिए। हम अमित शाह से चुनौती करते हुए पूछते हैं, क्या आप इससे सहमत हैं? नहीं है तो बताइए कि असहमत हैं। 50% ही होनी चाहिए, जरा बताएं। ऐसा कोई भी टिप्पणी राहुल गांधी ने अगर की हो जो अमित शाह को लगती है कि वो एंटी नेशनल हैं, हम उनको फिर चुनौती देते हैं, साबित करें, एक्शन लें, हम देखते हैं। बात सिखों की नहीं है, बात इस देश के अलग अलग मजहबों की, धर्मों की है। जिस देश का प्रधानमंत्री कपड़ों से पहचान लेता है, उस देश का विपक्ष क्या हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा? वो आवाज उठाएगा, हर मंच से उठाएगा और हम उठाते रहेंगे आवाज। प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो छिप छिप कर किससे मिलते हैं? हम तो खुलेआम मिल रहे हैं और एक समूह में मिल रहे हैं। कोई हमें छिपाने वाली बात ही नहीं है। राहुल गांधी और उनकी एक मुलाकात ने एक नया विवाद पैदा कर दिया। उन्होंने इल्हान उमर नाम की अमेरिकी सांसद के साथ मुलाकात की है जिनका पहचान ही भारत विरोधी का है। फिलहाल इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। अवनीश बुंदेला जी, बीजेपी से अजय सिंह यादव और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अवनीश जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी और मेरा सवाल आपसे है कि राहुल गांधी विदेश दौरे पर जाए और सवाल न उठे, बवाल न हो, ऐसा हो नहीं सकता? देखिए, फर्क इतना है कि राहुल गांधी जी जब से अमेरिका के दौरे पर गए तब से भाजपा के नेताओं के पेट में दर्द है। जो उनको वहां रिस्पांस मिल रहा है, जो जिस तरह से वहां उनका स्वागत सत्कार हुआ है, क्योंकि इनके सब तो प्रायोजित होते थे, हाउडी मोदी, ये सारी चीजें। सबसे बड़ी बात देखिए, राहुल गांधी जी ने जाकर बकायदा वहां से छात्रों से संवाद किया, पत्रकारों से संवाद किया, जो कि मोदी जी नहीं कर पाए। सबसे बड़ी बात तो देखिए, राहुल जी ने क्या देश विरोधी बातें कही, बल्कि हमें नरेंद्र मोदी की सारे वो भाषण याद हैं कि उनने कहा था कहां पैदा हो गए, पहले जो भारत में पैदा होता था उसको शर्म आती थी, पहले जो यहाँ लोग रहे हैं उनने सिर्फ लूटा है, वो कौन सा पंजा है। ये सारी भाषण बकायदा डले हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं। राहुल जी ने ऐसी कहीं कोई बात नहीं। राहुल जी ने सिर्फ रोजगार की बात कही और ये कहा कि जो महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान है जैसे JNU और BHU जैसे कई सारे महत्वपूर्ण संस्थान हैं, वहां वाइस चांसलर जैसी महत्वपूर्ण पोस्टों पर RSS के आयोग लोगों को बिठाकर कहीं ना कहीं भाजपा अपना एजेंडा चला रही है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये भाजपा निरंतर कर रही है। इसके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। हम तो साफ कहते हैं साहब कि आप और नरेंद्र मोदी जी के भाषण निकाल कर देख लीजिए उनने क्या कहा। और देखिए, जब एक नेता प्रतिपक्ष जाते हैं तो एक प्रोटोकॉल के साथ जाते हैं। अब वहां उनसे कौन मिलता है, क्या मिलता है, हम तो कहते, आप कहते हैं वो सांसद से मिले जो भारत विरोधी हैं। आप मुझे बताएं, मोदी जी तो
बिना बताए, बिना किसी प्रोग्राम के प्रधानमंत्री के तौर पर पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, उनकी अम्मी के चरण चुम्बन करके आए। पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन आपका कौन सा होगा जिसने आप पर आक्रमण किया, मुझे आप बताएं। इसके अलावा आप देखिए चाइना, ये जिनपिंग, इन्होंने जिनपिंग का स्वागत सत्कार किया, ये चाइना गए, और आप मुझे बताएं जिनपिंग के नेतृत्व में चाइना कहां तक नहीं घुसा भारत में। जो चाइना के राष्ट्रपति थे, आप याद कर लें, उसने पूरे डोकलाम विवाद, कई सारी चीजें, ये कहते थे ना कोई आया है ना कोई गया है, आप उनके घर जाते हैं। मतलब ये तो सीधे सीधे आपके दुश्मन है पाकिस्तान और चाइना। और अगर एक कोई सांसद देखिए, चाहे वो भारत विरोधी विचार रखता हो जो भी, लेकिन अगर वो संवैधानिक पद पर है, देखिए ध्यान रखें आप, अगर कोई संवैधानिक पद पर है, वो चाहे भारत का हो या अमेरिका का हो, अगर आप भारत के एलओपी लीडर के तौर पर अगर अमेरिका के देश में गए हैं, कई सारे सांसद मिलते हैं, पत्रकार मिलते हैं, वहां के ब्यूरोक्रेट्स मिलते हैं। अब उसमें कौन व्यक्ति है जो भारत की विचारधारा से सहमत है, नहीं है, देखिए ये एक अलग विषय है। इस पर अगर हम बहस करेंगे तो हम तो साफ कह रहे हैं। आप मुझे बताएं, लेकिन मोदी जी के देखा भाषण याद है? बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि विदेश जाकर देश की बदनामी की जाती है। सबको याद है ना, इन्होंने कहा था कहां पैदा हो गए, मतलब इस तरह की बात, चलो छोड़ के चले जाते हैं भारत, मतलब ये इस तरह के भाषण हम सबने मोदी के सुने हैं। ठीक है, इससे शर्मनाक बात अवनीश जी, बीजेपी तो यह भी कहती है कि विदेश में जाकर देश की बदनामी की जाती है। किसने, आप मुझे बताएं, एक प्रधानमंत्री जब इस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है कि भारत एक गरीब देश था, भारत में 2014 के पहले भारतीय कहने पर शर्म महसूस होती थी, उस पर आप चर्चा नहीं करते। शिवराज जी कहते हैं कि देशद्रोही हैं। भैया शिवराज जी, हम फिर वही बात दोहराएंगे, अगर मैं दिग्विजय सिंह वाला वक्तव्य दोहराऊं तो बुरा लगेगा कि अगर आपको लगता है कि हम देशद्रोही हैं, राहुल गांधी देशद्रोही हैं, तो आपकी, मैं अगर कह दूं कि नपुंसकता पर मुझे तरस आता है तो बुरा लग जाएगा। आप कार्रवाई करिए, साबित करिए, इस तरह से टीवी पर आकर बयान मत दीजिए, इस तरह से झूठी बातें मत कहिए। आप एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को देशद्रोही कह रहे हैं। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप मर्द हैं, तो आप उनको गिरफ्तार करिए, उन पर कार्रवाई करिए, उन पर देशद्रोही गतिविधियों में शामिल होने की कार्रवाई। अन्यथा इस तरह की भाषण देकर चटकारे मत लीजिए, जनता में भ्रम मत फैलाइए। और सबसे बड़ी बात, नरेंद्र मोदी के भाषण याद नहीं है जो बोलते थे कहां पैदा हो गए, भारत में पैदा होने पर शर्म आती थी, ये किसने कहा? नरेंद्र मोदी ने कहा, एक प्रधानमंत्री के तौर पर कहा, अमेरिका यात्रा के दौरान कहा, कई सारी यात्रा के दौरान। इस पर भाजपा के नेता नहीं बोलते, इस पर उनको सांप सूंघ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको मालूम है कि इस बात का हमारे पास कोई जवाब नहीं है। फर्क कितना है, आप बात बात पर बस राहुल गांधी को घेरने का। देखिए मैं सुना दूं, चलिए ठीक है, सुनिए, चलिए ठीक है अजय जी, जवाब आ रही आवाज आ रही ना? चलिए ठीक है अवनीश जी, अजय जी से इसका प्रतिक्रिया ले लेते, इसका जवाब ले लेते, क्या कहेंगे वो? देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी जी अमेरिका दौरा पे बर्ताव कर रहे हैं, उन्हें ये बात समझना चाहिए थी कि वो भारत के नेता प्रतिपक्ष हैं, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, और दुनिया भर में पिछले 10 सालों में भारत जिस तरह से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है और दुनिया में भारत का जो सम्मान और मान बढ़ा है, उसके बाद अगर भारत का नेता प्रतिपक्ष दुनिया भर में जाकर भारत विरोधी बातें करेगा या फिर ऐसे लोगों से मिलेगा जो भारत के खिलाफ पक्ष रखते हैं, उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण है अल्हान उमर, जो कि पीओके को कश्मीर का पाकिस्तान का हिस्सा बता चुकी हैं, जो आर्टिकल 370 हटाने के खिलाफ भारत विरोधी बयान दुनिया भर के मंच पे दे चुकी हैं। तो आप भारत की विदेश नीति को दुनिया भर में कमजोर करते हैं, आप दुनिया भर में गलत संदेश देते हैं, और ऐसे लोगों से मिलना और कहें कि हमें जानकारी नहीं कि कौन मिल गया, तो ये तो बड़ा दिवालियापन है। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष अगर विदेशों में भी मिलते होंगे तो एक प्रोटोकॉल और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत ही मुलाकातें होती होंगी। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि किसी से भी मिल लिए और हमें पता नहीं है, कल को आप आतंकियों से मिलकर बैठ जाएंगे और बोलेंगे हमें जानकारी नहीं थी, ये कहां से आ गए। तो इस जिम्मेदारी से आप पीछे नहीं हट सकते हैं। दूसरी तरफ चाइना से जिस तरह अमेरिका का सांसद वो आतंकवादी कैसे हो जाएगा? मुझे आप बताएं, मोदी जी गए थे बिना प्रोटोकॉल के मिलने, नवाज शरीफ से मिलने गए थे, उनके जन्मदिन पर बिरयानी खाने जी पहले अजय जी को पक्ष रख लेने दीजिए। ये इस तरह की डिबेट नहीं हो सकती, संयम रख के बाद में जवाब दीजिएगा, दर्शक अच्छे से सुनेंगे। नहीं अजय जी आप कह रहे हैं ना, तो अवनीश जी पहले अजय जी का पक्ष सुन लेते हैं। ठीक है सुनिए, अजय जी को सुनिए।
जिस तरह से चाइना के साथ भारत की प्रतिद्वंदिता चल रही है, चाहे वो व्यापारिक स्तर पे हो, चाहे हमारे सीमाओं के स्तर पर हो, और उसमें चाइना की अर्थव्यवस्था की तारीफ करना, वहां रोजगार के क्षेत्र की तारीफ करना और भारत की आलोचना करना, आप दुनिया भर में देश की छवि बिगाड़ रहे हैं। आप दुनिया भर में जाकर आपके आंतरिक लोकतंत्र से संबंधित बातें करें, आप एक समुदाय के संदर्भित बातें करें, तो ये दुनिया भर में पूरी तरह से भारत की छवि बिगाड़ने वाली बातें हैं। और राहुल गांधी जी को अपनी व्यक्तिगत छवि का ख्याल हो ना हो, लेकिन उन्हें ध्यान रखना चाहिए था कि नेता प्रतिपक्ष है वो। मैं उदाहरण के साथ समझाता हूँ, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के नेता प्रतिपक्ष थे, यूनाइटेड नेशंस में नरसिम्हा राव जी की सरकार में भारत के प्रतिनिधित्व उन्होंने किया था और दुनिया भर में मजबूती से भारत की बात रखी थी, जबकि आंतरिक तौर पर वो कांग्रेस पार्टी के विरोधी थे। उन्होंने वहां कांग्रेस की सरकार की आलोचनाएं नहीं की थी, सरकार का पक्ष मजबूती से रखा था। जब शिवराज सिंह चौहान अमेरिका यात्रा पर गए, वहां मनमोहन सिंह को अंडर अचीवर कहा गया। शिवराज सिंह चौहान जी ने वहां पत्रकारों से कहा कि मेरे देश का प्रधानमंत्री अंडर अचीवर नहीं हो सकता है, हमारे आंतरिक विरोध कुछ भी हो सकते हैं। तो राहुल गांधी को एक जिम्मेदार पद पे बैठकर ऐसे गैर जिम्मेदारीपूर्ण बर्ताव नहीं करना चाहिए, और भारत विरोधी ताकतों के साथ आप गलबहियां करेंगे तो दुनिया भर में भारत की विदेश नीति भी खराब होती है, आर्थिक नीति भी खराब होती है, और दुनिया के देश तो चाहते ही हैं कि भारत को पीछे करें। जिस तरह से पिछले 10 सालों में भारत ने तरक्की करी है, हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ी है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था में अगर माहौल गलत होगा और अगर गलत संदेश दुनिया भर में जाएंगे, तो ये भारत के लिए व्यापारिक रूप से भी नुकसानदायक होगा और साथ ही अंतरराष्ट्रीय छवि के लिए भी नुकसानदायक। ठीक है, चलिए अजय जी, अवनीश जी से जवाब ले लेते हैं। अवनीश जी, क्या कहेंगे? अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से मिले, देखा जाए तो उन्होंने पीओके का दौरा भी किया था और इसे पाकिस्तान का हिस्सा भी बताया, और देखा जाए तो पीएम मोदी के संबोधन का बहिष्कार भी किया था। यहाँ पर बात सिर्फ इतनी है कि राहुल गांधी की मुलाकात जो है वो इल्हान उमर से हुई। देखिए, जो भी वो सांसद हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ दिव्या जी, वो सांसद हैं। अगर वो भारत के खिलाफ अपने विचार व्यक्त कर, लेकिन वो अमेरिका के सांसद हैं, आपका नेता प्रतिपक्ष अमेरिका की यात्रा पर है, वो आप देखें 3 दिन से कितना सकारात्मक दौरा रहा, और अगर कोई इस तरह का सांसद मिलता है तो उसको आप गैर संवैधानिक नहीं कह सकते। हम तो साफ कहते हैं, आप बता दें, पाकिस्तान से आपने 4 युद्ध लड़े हैं, क्या वो आपका दुश्मन नहीं है? जो आपके आतंकवादी हमले करवाता है पुलवामा में, जो 50 से ज्यादा अपने सैनिकों के प्राण ले लेता है, क्या वो आपका दुश्मन नहीं है? आपका प्रधानमंत्री बिना किसी प्रोटोकॉल के अपना हवाई जहाज सीधा जाके नवाज शरीफ के आंगन में कैसे लैंड करा देता है बिना किसी पूर्व सूचना के, और उनके गले मिलता है, और जब खुद पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेता है तो मुख्य अतिथि बनाता है नवाज शरीफ को। ये रिश्ता क्या कहलाता भैया, बताओ? पाकिस्तान जिससे आपने 4 युद्ध लड़े हैं, मतलब उसका प्रधानमंत्री आपका दोस्त है, ये गजब की डिप्लोमेसी भैया। और चाइना जो आपकी जमीन पर निरंतर चाइना घुसता आ रहा है, चाहे डोकलाम हो या वो लेक हो, और आप उनकी बात ही नहीं करते। आप बार बार जिनपिंग को बुला के आप झूला झुलाते हैं, आप कभी उनको अहमदाबाद में बुलाते हैं, कभी उनको बनारस में बुलाते हैं, कभी ताजमहल घुमाते हैं, कभी दिल्ली में घुमाते हैं, इंडिया गेट पर घुमाते हैं, आप उनको अपना मित्र बताते हैं। तो भैया ये किस तरह की डिप्लोमेसी, ये मुझे बताए ना। आप कह रहे हैं व्यवहारिक रिश्ते, व्यापार, तो क्या अमेरिका से आपका कोई व्यापारिक रिश्ता नहीं है? आज की तारीख में जितना ट्रेड हम अमेरिका से करते हैं, शायद उतना ही ट्रेड हम चाइना से करते हैं। और राहुल जी की अगर आपने वक्तव्य सुने होंगे, उन्होंने कितनी अच्छी बात कही, ताकत चाहिए इस बात को लेके कि आज की तारीख में ना हम ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ना अमेरिका में बैठ के कहा कि हम सब चाइना के बनाए हुए कपड़े पहन रहे हैं, चाइना की बनाई हुई मशीनें, मोबाइल यूज कर रहे हैं। मतलब ये हिम्मत चाहिए एक नेता में वहां बैठकर कि देखा जाए तो आप अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो चाइना की जो नीति है सकल घरेलू उद्योग की, यही राहुल जी ने भी बात कही थी चुनाव प्रचार के दौरान 2018 के में। तो ये लोग हंसी उड़ाते थे। उस समय अजय जी भी हमारे साथ थे। राहुल जी कहते थे कि मेड इन चाइना क्यों हो, ये मेड इन इंदौर क्यों ना हो, मेड इन ग्वालियर क्यों ना हो। तो ये सब लोग हंसी उड़ाते थे हम लोगों की, भाजपा वाले। आज राहुल जी ने वही बात कही अमेरिका में बैठकर। अब भाजपा के पेट में मैं असल बात बता दूं दिव्या तिवारी जी, इनको तकलीफ है कि राहुल जी को आखिर इतना फुटेज क्यों मिल रहा है। क्योंकि देखिए गोदी मीडिया जो है, मैं IND24 का धन्यवाद दूंगा कि आपने एक बहुत अच्छा विषय रखा और राहुल जी पर हम चर्चा कर रहे हैं, धन्यवाद। लेकिन इसके अलावा कई सारे कथित तौर पर चैनल हैं जो रात के 8 बजे बैठते हैं, बड़ी बड़ी तेज आवाजों में चिल्ला के बोलते हैं और करोड़ों अरबों की संपत्तियां बना ली है। वो सिर्फ एक एजेंडा चलाते हैं।
सिर्फ एक एजेंडा चलाते हैं। आप उनका चैनल दिन भर खोलें, पूरे दिन खोलें, सिर्फ नरेंद्र मोदी चलते हैं, सिर्फ भाजपा चलती है। एक चैनल तो ऐसा है कि पूरे टाइम अरविंद केजरीवाल की बुराई करने में लगा रहता है, उस पर एक आदमी जाता है जैकेट पहनकर। तो ये स्थिति आज की तारीख में गोदी मीडिया। चलिए ठीक है अवनीश जी, देवदत्त जी से जानना चाहेंगे। चलिए ठीक है अवनीश जी, देवदत्त जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। देवदत्त जी का क्या कहना है? देवदत्त जी कैसे देखते हैं बयानों को, और क्या कहेंगे कि राहुल गांधी से चूक हो जाती है, ये बयान वो खुद ही देते हैं? जब भी वो विदेश जाते हैं और कोई ना कोई ऐसा बयान दे देते हैं जिसको भाजपा लपक लेती है, तो मुझे लगता है कि आज का जो युग है वो तो है सोशल मीडिया का युग। आप चाहे विदेश में जाके कोई बात कहें या भारत के किसी सुदूर गांव में कहें, सेकंडों में ऑडियो वीडियो पूरी दुनिया में जाता है। लेकिन समय काल परिस्थिति का बड़ा महत्व होता है कि यहाँ अपने देश में रह के कुछ भी कहते रहो, देश के अंदर विदेश में जाके तो फिर यही होता है जैसे घर में लड़ाई लड़के लोग बाहर निकलते हैं तो हंसते मिलते हैं, सबसे कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे ही विदेश में जाके तो भारत की उपलब्धियां, शान, वो चीजें सब बताना चाहिए कि क्या क्षमताएं क्या है। लेकिन क्योंकि विपक्ष के नेता हैं, स्वाभाविक है जब वहाँ पूछा जाएगा तो किसी भी मैदान पे, चाहे देश में चाहे विदेश में, वो एक ही बात कहेंगे, जो खामियां वो गिनाई जाएंगी। और भाजपा जैसी राजनीतिक दल है जो लपक लेती है, और हर बार ये गलती राहुल गांधी करते हैं कि जब भी वो विदेश जाते हैं और कुछ ना कुछ बयान देते हैं, वहाँ से उनको कवरेज नहीं मिलता है। तो ऐसा क्यों करना चाहिए भाई? जब आपको मालूम है कि भाजपा इसको लपकेगी, विरोध करेगी, बैठे बिठाए उससे इनान उमर से मिलने की क्या जरूरत थी? और भी लोग थे जो उनसे मिल सकते थे, और मिले तो फिर बातें जरा सार्थकता की होने की, देश की उपलब्धियों की, देश की योजनाओं के बारे में। तो ये सब राजनीतिक जो चीजें हैं, इनको जो राजनीति है वो घर पे करें, घर के अंदर खूब मैदान है। और कौन नहीं जानता, आज चाहे देश में कहो चाहे विदेश में, अभी जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे तब आपने देखोगे दोनों गठबंधन के जो भाषण होते थे, कोई कहता था कि यदि ये गठबंधन सरकार में आ गया तो संविधान को खतरा है, फिर कोई दूसरा कहता था कि ये गठबंधन सरकार में आ गया तो देश को खतरा है। कोई देश को खतरा बता रहा था, कोई संविधान को खतरा बता रहा था। तो उस समय अमेरिका क्या, पूरी दुनिया के लोग क्या सोच रहे होंगे? आजकल कोई बात छिपी तो है, सब जगह चली जाती है, सोशल मीडिया के, व्हाट्सएप पे तुरंत सब जगह जाए। क्या सोच रहे होंगे? और एक तो ये जो जीत की चाहत है, बढ़त बनाने की चाहत है, दूसरे को काले पोतने की जो चाहत है, उसमें कई बार राजनेता भूल जाते कि हम क्या कह रहे हैं। अभी तक जो चुनाव में आरोप प्रत्यारोप लगते थे, तो जो ऐसे नेता होते थे जो धीर गंभीर होते थे, या तो वो सुशासन नहीं दे पा रहे, ईमानदार सरकार नहीं दे पा रहे, भ्रष्टाचार है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे रहे, बेरोजगारों को नौकरी नहीं दे रहे, इस तरह के आरोप या व्यक्तिगत नेता पर आरोप लगते थे। लेकिन अब तो ऐसे आरोप लगते हैं कि लगता है कि क्या होगा भविष्य में, देश में ऐसे ही नेता चुनाव लड़ रहे हैं जहाँ देश और संविधान को खतरा हो, क्योंकि दोनों में से किसी एक को। चलिए ठीक है देवदत्त जी, चलिए ठीक है, अजय जी से जवाब लेना चाहेंगे। अजय जी क्या कहेंगे? अभी अवनीश जी ने कहा कि ये जो विशेष मुलाकात नहीं करने गए थे राहुल गांधी, ये जो थी ये अमेरिकी सांसद से मुलाकात थी, और इल्हान उमर जो थी वो प्रतिनिधिमंडल में शामिल थी। देखिए, देश में सभी को अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन करना चाहिए। अभी अवनीश जी ने भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं, प्रधानमंत्री मोदी जी के विभिन्न ऐसे देशों के नेताओं से मिलने की बात कही जो भारत विरोधी रहे। इसको समझना पड़ेगा कि देश में राजनीतिक और राजनयिक उत्तरदायित्व होते हैं। जब 71 का युद्ध पाकिस्तान से भारत जीता तो इंदिरा गांधी ने भुट्टो को शिमला समझौते के लिए बुलाया और 1.5 लाख पाकिस्तान के सिपाही रिलीज कर दिए, और जिस जमीन पे हमने कब्जा किया था वो भी पाकिस्तान को दे दी। 1965 का युद्ध हम जीते तो ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ समझौता करने गए। उसके बाद बनर्जी, भुट्टो भी इंडिया आई, राजीव गांधी भी पाकिस्तान गए। तो ये एक प्रधानमंत्री के तौर पर दौरे करना और मुलाकातें करना और एक विपक्ष के नेता के तौर पर आलोचना करना, ये दो अलग चीजें होती हैं। आप प्रधानमंत्री के दायित्व के तौर पर किसी विरोधी
देश भी हो, लेकिन उसके प्रधानमंत्री को प्रोटोकॉल के तहत आपको मुलाकात भी करना पड़ेगी, सम्मान भी करना पड़ता है। और ये एक दुनिया भर में एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो सभी फॉलो करते हैं। लेकिन आप खुद जाएं और वहां मीडिया से चर्चा करें और भारत की व्यवस्था, यहाँ तक कि निर्वाचन आयोग, सभी की आलोचना करें। वो निर्वाचन आयोग जिसमें राहुल गांधी स्वयं चुनाव जीते और कहें कि निर्वाचन आयोग भी निष्पक्ष नहीं है। आप चाइना की अर्थव्यवस्था की तारीफ करें, तो ये देश को नुकसान करने वाली आपकी प्रणाली है। आप क्या दुनिया भर में देश की छवि खराब करना चाहते हैं? इतनी सी बात बता दीजिए तो आप कह दीजिए कि हमारा उद्देश्य है कि दुनिया भर में भारत की छवि खराब हो, ताकि भारत के लोगों को वीजा पासपोर्ट में दिक्कत आने लगे, भारत के लोगों को दुनिया भर में रोजगार न मिले। ये आपका उद्देश्य है। आप चाहते हैं भारत का व्यापार खराब हो। भारत जो 5वीं अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था जल्द ही बनने वाली है, तो क्या आपके ये मंसूबे हैं कि भारत वो टारगेट अचीव ना कर पाए और दुनिया भर के लोगों में भारत की छवि बिगड़ जाए? तो राहुल गांधी जी उसी चीज को कर रहे हैं। और कांग्रेस के नेता अगर बचाव कर रहे हैं तो वो एक राष्ट्र विरोधी गतिविधि का बचाव कर रहे हैं। आपके विरोध है, आप पार्लियामेंट में आइए, पार्लियामेंट में चर्चा करते, इन सब विषयों पे बात विवाद करते, डिबेट रखते। जितने तरह के राहुल जी को अपने दिक्कत दिख रही है, जहां जहां उन्हें लगता है कि कोई विरोधाभासी तत्व है, तो उन्हें पार्लियामेंट में डिबेट में लेना था। लेकिन दुनिया भर में जाके इस तरह की बात करना, ये तो पूरी तरह। चलिए ठीक है जैसे अवनीश जी से जवाब ले लेते हैं। अवनीश जी का क्या कहना है? ठीक है अवनीश जी, देखा जाए तो तमाम जो नेता है वो दौरे पर जाते रहते हैं, लेकिन देखा जाए तो राहुल गांधी के दौरे के बाद ही ऐसे सवाल क्यों आते हैं? और एक चीज और है, बीजेपी एक शब्द इस्तेमाल करती है राहुल गांधी को लेकर, टूल किट। कहा जाता है कि भारत विरोधी शक्तियों से उनकी ज्यादा ही बनती है। दिव्या जी, बड़े आश्चर्य की बात है कि राहुल जी किससे मिले, क्या मिले, सबके सामने मिले। हम छुप के चोरी छुपे थोड़ी मिले। और ये वही नरेंद्र मोदी है ना जो विदेश जाते हैं, मतलब अमेरिका जाते हैं, जापान जाते हैं, रशिया जाते हैं, ब्रिटेन जाते हैं, लेकिन इतने अगर 36 इंच वाले, 56 इंच वाले हैं तो वहां से मेहुल चौकसी और विजय माल्या को पकड़ के नहीं ला सकते। जिनको बोलते थे कि हमारे मेहुल भाई, हमारे ललित मोदी भाई, हमारे नीरव मोदी भाई, इनको आप पकड़ के नहीं ला सकते। जबकि नरेंद्र मोदी क्या जाकर उनसे मिले नहीं? वहां पर ऑन रिकॉर्ड है कि नरेंद्र मोदी जाकर वहां मेहुल चौकसी और नीरव मोदी से मिले हैं। अगर हिम्मत होती उनको पकड़ के लाते आप। मतलब जो लोग इस देश की जनता का पैसा खा के भागे हैं, नरेंद्र मोदी विदेश जाते, मैं तो कहता हूँ 56 इंच वाले हैं और उन्होंने खुद कहा कि बायोलॉजिकल है, भगवान के अवतार हैं, तो भैया उनको हवाई जहाज पे बांध के ले आते आप। और सबसे बड़ी बात हम तो कह रहे हैं, अजय जी पहले अवनीश जी को खुले तौर पर मिल रहे हैं, मैं तो केवल ये जानना चाहता हूं मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात हमने कहा प्रोटोकॉल के तहत मिले। अगर इल्हान उमर अगर देश की वहां की सांसद है और अगर प्रतिनिधि मंडल में वो है, तो ये हमारे हाथ में नहीं है, ये अमेरिका की सरकार के हाथ में है। और पूरे जो सांसद मिलवाया जाता है उनसे। हमारे देश में भी ऐसे कई सांसद हैं जिन पर देश विरोधी गतिविधियों के आरोप लगे। ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोग हैं जिन पर बलात्कार के आरोप लगे। ये देश की बेटियों ने आरोप लगाए, जो एथलीट ने आरोप लगाए, जो ओलंपिक में मेडल जीती, उनका शारीरिक शोषण किया। उनसे तो नरेंद्र मोदी जी खूब मिलते रहे, वो तो आपकी पार्टी के सांसद रहे। टैनी मिश्रा जैसे लोग जिन्होंने किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दी, 5 किसानों की जान ले ली, वो फिर भी आपके मंत्रिमंडल में रहे, फिर भी आपकी सांसद में रहे। उस पर तो आपने कोई कार्रवाई नहीं, कोई आपत्ति नहीं की। तो देखिए, दोहरा चरित्र भाजपा छोड़े। सबसे पहले तो मैं ये कह रहा हूं, राहुल जी इल्हान उमर से मिले हैं, एक नॉर्मल मुलाकात है, क्योंकि जितने सांसद होते हैं जिस देश के, अगर नेता प्रतिपक्ष जाता है सभी से एक सौजन्य भेंट होती है, उसी परिप्रेक्ष्य में इनसे हुई। लेकिन कहीं कोई चोरी छुपे नहीं मिले। हम तो कह रहे नीरव मोदी से मिले ना आप, हमको मालूम है। आप अपने मेहुल भाई मेहुल चौकसी से मिले, आप विजय माल्या से मिले, हमको मालूम है। उनको पकड़ के क्यों नहीं लाए? जो देश का अरबों करोड़ों रुपए खा के चले गए, खरबों रुपए खा के चले गए। ठीक है अवनीश जी, देवदत्त जी से जवाब लेना चाहेंगे। देवदत्त जी क्या कहेंगे? कल दिव्या जी मैं बस 1 मिनट लेना चाहता हूँ। जी बोलिए। दिव्या जी, मैं एक चीज को करेक्ट कर दूं अवनीश जी को। राहुल जी इल्हान उमर से अमेरिका के किसी शासकीय प्रतिनिधि मंडल के साथ नहीं मिले। उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर ये मुलाकातें करी है। अमेरिका सरकार ने कोई प्रतिनिधि मंडल नहीं भेजा था। ये झूठ है जो आप फैला रहे हो। अगर अमेरिका सरकार मान लेते कि अमेरिका की अगर नेता प्रतिपक्ष देखा जाए इल्हान उमर से मुलाकात कैसे देखते हैं इसे? देवदत्त जी, अवनीश जी, अजय
देवदत्त जी, देवदत्त जी से प्रतिक्रिया लेंगे। देवदत्त जी क्या कहेंगे इसे? जैसे पहले सब चर्चा हो चुकी है कि उनको यदि इन सब चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि हर बार ये चीज होने लगा, एक तरह की छवि बन गई है कि वो अब विदेश जाएंगे और भारत के खिलाफ कुछ बोलेंगे, भारत विरोधियों से मिलेंगे। तो भाजपा तो पूरी तरह से नजर रखती है, 24/365 दिन सक्रिय रहने वाली पार्टी है। ऐसे में राहुल गांधी को इन सब चीजों से बचना चाहिए। और इस बात की भी कोई वो नहीं है कि कौन किससे मिले। आजकल तो सब कुछ कोई गुप्त चीज रहती नहीं है, सब चीजें हैं। जो बातें आप विदेश में कह रहे हो पहले देश के अंदर कह चुके, उससे ज्यादा वो सब जगह कह जाती है। तो मेरा मतलब ये कि राजनीतिक मुद्दा बनेगा यदि आप इस तरह की करोगे और आप खुद बना रहे हैं तो इन चीजों से बचेगी। क्योंकि दुनिया में तो हम घर के बाहर निकलते तो अपनी घर की तारीफ ही करते हैं, ये एक सामान्य नैतिक नियम है और ये करना भी चाहिए सभी को। तो आप घर के अंदर खूब लड़ो, और लड़ाई हुई भी अभी लोकसभा की हुई, 4 राज्यों विधानसभा की होगी, और इस समय तो राहुल गांधी का गठबंधन भी अच्छा परफॉर्म किया लोकसभा चुनाव में, यदि जीतती है तो उनको देश के अंदर जो भी आरोप प्रत्यारोप लगाएं। लेकिन इस तरह यदि विदेश में मिलेंगे और ऐसे सांसद से मिलेंगे जिसके भारत विरोधी बयान है तो स्वाभाविक रूप से चर्चा का विषय बनेगा और इसका जवाब कांग्रेस और राहुल गांधी को देना पड़ेगा। चलिए ठीक है देवदत्त जी, फिलहाल समय की कमी होने के चलते इस चर्चा को यहीं रोकना चाहेंगे। आप तीनों ही मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो राहुल गांधी का विदेश दौरा फिर विवादों में है। भारत विरोधी अमेरिकी सांसद से राहुल गांधी मिले हैं और राहुल इल्हान मुलाकात पर बीजेपी ने फिर सवाल उठा लिए हैं। तो INA एनालिसिस में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।